हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपीटीजीटी इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका टॉपिक रहेगा टेंस, जिसमें हम लोग टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे और इससे बना आपका पीवाईक्यू लेबल या पीवाईक्यू, इसका हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये आज का टॉपिक ऐसा, अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस पर कंप्लीट रहेंगे, तो इतना गारंटी लेते हैं कि आपका टेंस का जो है 90% जो है आपका डाउट और आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो समझ लीजिए, आज का टेंस ख़त्म कर देगा आपका कंप्लीट टेंशन ऑफ टेंस। ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि आपका यहाँ पे कह रहा है कि C.टू स्कूल एवरीडे। कह रहा है यहाँ पे आपको जो आपका ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है। गो है, गोज है, गोइंग है या गॉन है। अब सेंटेंस को देखिए, जब भी आप लोग आंसर टिक करिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बारीकी देख लेना, उसके रूल, उसका कॉन्सेप्ट, उसका हर चीज़ अच्छे से समझ लेना है, फिर आपको अपने आंसर को वहाँ पे देना रहेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ सेंटेंस आपका बता रहा है कि C.टू स्कूल एवरीडे। देखिए, जब भी आपका एवरीडे करके आएगा, पर डे करके आएगा, डेली करके आएगा, तो वहाँ हमेशा क्या दिखाता है, हमेशा आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है। इसको पढ़ेंगे अच्छे से आप लोग। और आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आता है, सिंगुलर, जैसे आपने पढ़ा होगा, सिंगुलर नाउन के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आता है, या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो आपका, इनके साथ में भी आपका सिंगुलर वर्ब आता है। आपने पढ़ा होगा कि ही के साथ में, सी के साथ में और इट के साथ में, प्लस किसी सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा लगाना होता है आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और साथ में इसका आता है एस या ई एस। पढ़ेंगे इसको आप लोग। तो देखिए गौर से, इसका आपका यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आपका यही है। यहाँ पे लिखा गया है सी, यहाँ पे आएगा आपका गोज। जब भी एवरी डे, पर डे, डेली करके आप जब भी देखेंगे, तो समझ लीजिएगा वहाँ आपका टेंस हमेशा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा, और हमेशा क्या रहेगा आपका ही, सी, इट के साथ और प्लस सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आपका एस या ई एस आएगा। और जब कभी भी अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू और दे, प्लस आपका प्लूरल नाउन, जिसे कहते हैं बहुवचन संज्ञा, जब भी ये रहेगा तो इसके साथ आपका केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके साथ में आपको एस या ई एस का यूज नहीं करना होता है, तो गौर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गोज करके, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा गया है सिंगुलर, आपका जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, इसलिए आपका यहाँ पे सिंगुलर आपका वर्ब आ जाएगा यहाँ पर गोज। इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, वह रोज़ स्कूल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट से प्रकार समझा दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस हमारा दूसरा बताया गया, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस, आई डॉट डॉट माई वर्क नाउ। इसने क्या कहा कि आई डॉट डॉट माई वर्क नाउ। देखिए यहाँ पे नाउ वर्ड क्या है, जिसकी मीनिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अभी या अब दिखाता, अब या होता अभी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है हमें टेंस में, सेंटेंस का सबसे पहले हमको मीनिंग समझना होता है कि हमारा सेंटेंस एक्चुअल में आपका मीनिंग क्या दिखा रहा है, और ये कैसे टेंस में है, आपका प्रेजेंट में है, आपका पास्ट में है, या आपका फ्यूचर टेंस में है। देखिए, बिना इसका बारीक कॉन्सेप्ट, बिना मीनिंग समझे जो होता है, हम लोग कभी इसको सही प्रकार सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमेशा रट्टू होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं आप यूपीटीजीटी पीजीटी का, तो भैया इसके लिए तो आपका मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। तो सेंटेंस देखिए गौर से, आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि आई, अब यहाँ नाउ में होता अभी। आप जानते हैं जब भी यस्टरडे रहेगा और नाउ करके रहेगा, देखिए नाउ आपका प्रेजेंट टेंस में भी आता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर यहाँ सेंटेंस देखते हैं ध्यान से, आप लोग कह रहे हैं नाउ में होता अभी, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या आएगी। अगर कहेंगे आप आई डू, मैं अपना काम अभी करता हूँ, देखिए मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम अभी कर रहा हूँ, या मैंने अपना काम यहाँ पे, तो आपका वैसे भी गलत है, क्योंकि अगर आपको थर्ड फॉर्म देना है तो ज़रूरी होता है उसके लिए आपको टेंस को करना होता है, सेंटेंस को आपको परफेक्ट टेंस में, जिसमें आपका है जो है हेड करके आता है। तो अगर सेंटेंस देखते हैं हमारा यहाँ पे, तो आपका टेंस आपका बता रहा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आपका ये आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं अभी यहाँ पे काम क्या है चल रहा है, देखिए कह रहा है आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। तो जब नाउ का सेंस हो
तो वहाँ पे टेंस दो ही हो सकता है, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है या होता है फिर आपका, कहने का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, इसे मैं अभी अपना काम करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा आपका आई डू माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देन आएगा आपका आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई हैव डन माई वर्क। अगर अभी है तो यहाँ पे नाउ करके आएगा। तो थोड़ा से आपको सेंटेंस की टेंस की आपको प्रकृति नेचर देखना है, फिर सही प्रकार सेंटेंस को आपको उसका आंसर देना रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है सेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। और नाउ के मामले में आपको यहाँ पे 90% आपको चूज करना रहेगा अपना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका देखिएगा पॉइंट कुछ लिखा गया आपका, कह रहा है नाउ अभी दिखे, तो क्या तुरंत चूज करना है आपको? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस चूज करना है आपको, ठीक है। ये यहाँ बताया गया इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, कह रहा है कि इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यहाँ पे क्या था, वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म आता है। ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग, और जानते होंगे आप लोग आई के साथ में आपका आइम आता है, ठीक, कंफर्म है आपको सब चीज़ें। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है आपका सेंटेंस नंबर तीसरा, कह रहा है कि दे डॉट डॉट द मैच यस्टरडे। अब देखिए जब भी यस्टरडे करके आएगा भैया, यस्टरडे है या लास्ट करके आएगा, अगर कभी भी ये सब करके आएगा तो वहाँ पे हमेशा सेंटेंस भैया आपका दिखाता है पास्ट टेंस का, वहाँ पे मीनिंग दिखाता है। और भाई पास्ट टेंस में जानते हैं, अगर आपका सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसमें हमेशा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो यस्टरडे लिखा गया है, प्लस आपका लास्ट करके लिखा गया है, प्रीवियस करके लिखा गया है। अगर कभी ऐसे ही दिखाएगा मीनिंग तो वहाँ हमारा हमेशा जो होता है टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमको चूज करना होता है इसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो बन जाएगा यहाँ पे दे वन द मैच यस्टरडे। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर सी है, 1 लिखा गया है। ये कह रहा है कि जब भी आपको यस्टरडे दिखे तुरंत वहाँ पे क्या चूज करना है, चूज करना है आपको तुरंत पास्ट टेंस, और क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लगभग वहाँ पे आपका 90% आपका सही रहता है, ठीक है। ये लिखा गया आपका, इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और जानते हैं कह रहा है कि विन का सेकंड फॉर्म आपका यहाँ पे 1 होता है, 1, ठीक है। इसे वो लोग पढ़ते हैं ओन करके, लेकिन इसे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये सब बताया गया है। कह रहा है कि डेट या टाइम पास्ट में देखे तुरंत आपको चूज करना रहेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, आपका सेंटेंस में आपका 4 यहाँ पर है, कह रहा है सी डॉट डॉट ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैव, हैज, आगे आपको नीचे एक ऑप्शन और भी था हैविंग करके आएगा। देखिए यहाँ पे अब गौर करिएगा, कह रहा है सी डॉट डॉट ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। ऑलरेडी में जानते हैं आप पहले ही करके आएगा, पहले ही। जैसे आपने पढ़ा होगा टेंस, मैं यह मूवी पहले ही देख चुका हूँ, मैं उनसे पहले ही मिल चुका हूँ, वह अपना काम पहले ही कर चुका है, वह वहाँ पहले ही जा चुका है। तो देखिए सब में टेंस में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे सेंस में आपका है करके आ रहा है, हाँ करके आ रहा हूँ। तो भैया आपका दिखा रहा है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कभी ऑलरेडी का सेंस आएगा तो समझ लीजिएगा वहाँ पे आपको चूज करना रहेगा कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस। और आप जानते होंगे सी के साथ में पढ़े होंगे आप लोग हैज आता है, आपने पढ़ा होगा ही सी के साथ, ही सी इट के साथ में आपका हैज आता है, और सिंगुलर नाउन के साथ में आपका हैज आता है, प्लस आई बी यू दे के साथ प्लस आपके प्लूरल नाउन के साथ में यहाँ पे आपका हैव आता है। तो यहाँ पे सी के साथ में आपको चूज करना रहेगा हैज। सी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। इसकी मीनिंग है कि उसने अपना काम पहले पूरा कर लिया है या समाप्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि ऑलरेडी जब भी आएगा तो वहाँ रहेगा परफेक्ट टेंस का ही ओरिजिनल, आपको वहाँ पे सिंगल आपका रहेगा, ठीक है। ये जितनी चीज़ें बताया गया आपको यहाँ पे सब आपका देखिए लिख के बता दिया गया। कह रहा है यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, कह रहा है ऑलरेडी है, जस्ट है, येट देखिए तो समझ जाओ यहाँ पे क्या परफेक्ट टेंस का ही वहाँ पर सेंस आपका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेंटेंस नंबर आपका यहाँ पे आ गया 5। कह रहा है कि कह रहा वी डॉट डॉट देयर फॉर 2 आवर्स। कह रहा वी डॉट डॉट देयर फॉर 2 आवर्स। अब गौर करिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप जानते होंगे यहाँ पे जब भी फॉर और जब भी आपका सिंस का आपका वर्ड मिल जाता है जो आपका टाइम इंडिकेटर होते हैं वो आप जानते हैं। तो इस कंडीशन में आपका टेंस आपका मैक्सिमम टाइम पे आपका रहता है
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहता है आपका, जिसमें आपको सिंस फॉर लगाना होता है। अगर प्रेजेंट है तो आपका हाइड है आपके साथ में बीन आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी आता है। अगर आपका टेंस पास्ट तो इसमें आता है आपका हाइड, साथ में बीन आता है, और इसमें भी आपका वर्ब का यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आपका आता है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आपका यहाँ पे आता है। तो गौर करिएगा यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा वी। आप जानते होंगे कि यहाँ पे वी के साथ पता है, आपको पता होगा वी हैव आता है, बताएगा आपको आई वी यू दे के साथ में आपको हैव भी यूज करना होता है। तो यहाँ पे आएगा वी हैव बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स। कह रहा है कि हम वहाँ मतलब 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देखिए आपका, तो कह रहा है कि फॉर टाइम में हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ही आपका होता है। ये काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी जारी है। ये देखिए आपका सब कुछ यहाँ पे बताया गया। सब्जेक्ट है हैज हैव आएगा, बीन आएगा, वर्ब का यहाँ पर आपका फोर्थ फॉर्म आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बताया गया आपको रिवीजन। कह रहा है कि आपको जब भी ही सीट मिलेगा तो वर्ब में लगाना रहेगा आपको यहाँ पर एस या ई एस, किसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो बताया गया ऊपर। अभी आपका जो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका होता है। नाउ आएगा तो कॉन्टीन्यूअस टेंस, यस्टरडे आएगा तो पास्ट टेंस, ऑलरेडी आएगा तो परफेक्ट टेंस रहेगा, और फॉर और सिंस करके आएगा तो वहाँ पर रहेगा आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस रहेगा आपका। ठीक है, अगर आपने कह रहा है कि अगर आपने 5 रूल समझ लिया तो आपका टेंस में बहुत कम ही गलती होने का चांस रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 आ गया है, नीचे इसका एक ऑप्शन है ये है। ठीक, कह रहा है कि यहाँ पर बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डॉट 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 डॉट। कह रहा है कि जब तक हम लोग स्टेशन पहुँचे तब तक ट्रेन क्या। गौर करिएगा आप लोग, जब भी आपका एक टेंस में आपका सेंटेंस का यहाँ पे 2 पार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में कि सेंटेंस का आपका 2 पार्ट, जिससे कहा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, बाजार जाने से पहले वह मुझसे मिला था, जिसमें 2 सेंस आता है। तो उसमें एक आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है आपका यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने पढ़ा होगा जब बिफोर का सेंस आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, पहले आपका पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर दूसरा पार्ट आपका आएगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और जब भी आपका आफ्टर रहेगा तो पहला आपका पार्ट रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा पार्ट रहता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। तो यहाँ गौर करिए, लिखा गया बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे पहला पार्ट आपका हो गया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा पार्ट किस में आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। तो यहाँ चूज करना आपको यहाँ पे हाइड लेफ्ट करके आएगा। ठीक है, देखिए जब तक सही प्रकार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे गलती होती रहेगी। और भैया यहाँ पर रट्टू नहीं बनना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक आपसे गलती होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को रटने की बजाय आप क्या है कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का अच्छे से प्रयास करिए आप सब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बताया गया आपका देखिए सब कुछ यहाँ पे आपके लिए लिख दिया गया है। देखिए आपको क्या है जितना चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आपको इसका PDF भी आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है बस डिस्क्रिप्शन को आपको क्या है सही प्रकार से यूट्यूब पे देखना है, वहाँ पे जितने चीज़ें पढ़ाया जा रहा है आपको क्या है हर चीज़ का आपको PDF वहाँ पर सही प्रकार से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर ज़रा से मतलब क्या है परेशान नहीं होना है, बस पूरी वीडियो को सही प्रकार आपको कॉन्सेप्ट में समझना है, और जो इसका यहाँ पे कंटेंट आपका लिखा गया ये सब चीज़ें आप क्या PDF उसको अच्छे से आप कहीं ना कहीं कॉपी कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है 7 नंबर कह रहा है इफ़ ही डॉट डॉट हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ कंडीशन देखिएगा ध्यान से आप लोग, जब भी कभी आपका यहाँ पर आपका वुड हैव करके आएगा वुड हैव, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला पार्ट हमेशा आपका हाइड करके आएगा और वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म करके आएगा। थोड़ा पॉइंट पे आप गौर करिएगा। देखिए जब भी वुड हैव करके आएगा तो ध्यान दीजिएगा भैया कि आपका पहला पार्ट किस में आएगा आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, तो दूसरे पार्ट में आपका वुड हैव करके आता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि विल वुड भी हमारा क्या है विल का पास्ट है, मतलब पास्ट को पास्ट दोनों हमें मैच करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप ऑप्शन यहाँ पर सी से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड स्टडी जो बताया आपको चीज़ें सब कंडीशन आपका यहाँ पर वही यहाँ पे यहाँ बताया गया कि वुड हैव के साथ में क्या आता है वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म दिखे तो क्या रहेगा आपका यहाँ पे थर्ड यहाँ पे आपका कंडीशनल रहेगा। ठीक है,
अब ये कंडीशनल चीज़ों को आपको यहाँ पे सही प्रकार से समझ लेना है और पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा गया अच्छे से। कह रहा है इफ़, यहाँ पे देखिए इफ़ हाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे देखिए वुड हैव। देखिए आपके एग्जाम में सेंटेंस में देखिए आगे पीछे भी चीज़ों को कर सकता है, और कभी पहले वाला पार्ट कभी दूसरे वाला पार्ट में क्या है ब्लैंक स्पेस करके आपसे क्वेश्चन वहाँ पर वो कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे दिया गया 8 नंबर। कह रहा है आई डॉट डॉट हिम सिंस मॉर्निंग। अब देखिए फिर से आपका सिंस फॉर आ गया, और जब भी सिंस फॉर करके आएगा तो वहाँ तुरंत चूज कर देना आपको यहाँ पे क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चूज कर देना आपको वहाँ पर। अब गौर करिएगा कि इसमें आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है आपका यहाँ पर बी लिखा आई कर देंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। कह रहा है कि उसका मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो इसमें सही रहेगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। देखिए सब बता दिया गया आपको यहाँ पे सही प्रकार चीज़ है ये। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है नोटिस में। कह रहा है कि सिंस और आपका फॉर, जब यहाँ पे सिर्फ सिंस लिखा गया आपका, जबकि यहाँ पे सिंस फॉर रहेगा। सिंस मान दिखे तो यहाँ पे सिंस या फॉर मतलब दिखेगा आपका, तो वहाँ हमेशा रहेगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। कह रहा है कि ही यूजली डॉट डॉट टी बट टुडे ही डॉट डॉट कॉफ़ी। कह रहा है कि वह अक्सर क्या है, कह रहा है कि चाय पीता, लेकिन वह आज क्या है कॉफ़ी मतलब लिया है, पिया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यूजली मतलब क्या दिखाता है आपका, दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका सेंस दिखाया थोड़ा सा आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए कह रहा है ही यूजली ड्रिंक्स। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही आ गया आपका। कह रहा है कि ही यूजली ड्रिंक्स टी बट टुडे ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। कह रहा है कि वह अक्सर मतलब जो होता है चाय पीता, लेकिन वह आज कॉफ़ी पी रहा है। देखिए यहाँ पे पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरा भैया आपका यहाँ बता दिया गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंस इसका आ रहा है। देखिए हमेशा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर आपका बदला करता है, तो आपको सही चीज़ों को सही प्रकार से हर जगह पे अच्छे से समझ लेना है, और पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी, डेफिनेटली बता रहे हैं आपको हम। तो यहाँ पे सेव हो जाएगा आपका यहाँ पर बी करके सेव हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर। देखिए बी आपका सही है। देखिए ये क्या जब भी आपको यूजली दिखेगा तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, और टुडे दिखेगा तो रहेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसका ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से आप लोग, ठीक। यहाँ देखा है कह रहा है कि पहला भाग क्या है हैबिट दिखा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा भाग क्या है कह रहा है कि आज जो टुडे की बात कर रहा है भैया वहाँ दिखाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दोनों आपका प्रेजेंट में ही रहेगा यहाँ पर। कह रहा है वह आमतौर पर चाय पीता है लेकिन आज वह कॉफ़ी पी रहा है। कह रहा है यूजली और टुडे एक साथ दिखे दोनों अलग टेंस में जाएंगे, यही एग्जाम ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ गया है 10। कह रहा है कि द मीटिंग डॉट डॉट व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब यहाँ पे क्या आएगा, कह रहा है कि मीटिंग क्या मतलब स्टार्ट हुई जब मैं रूम में पहुँचा। तो यहाँ पे क्या आएगा द मीटिंग स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, वॉट स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड। तो यहाँ मीनिंग क्या आएगी, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी जब मैं रूम में पहुँचा। तो यहाँ पे देखिए सेंस आपका देखिए दे रहा है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कह रहा है ना मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, देखिए चुकी थी जानते किस में आता है आप जानते होंगे, ये हमेशा आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, जिसमें आपको हाइड और वर्ब के साथ में आपको थर्ड फॉर्म देना होता है। सेम आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका मिल गया, तो यहाँ देना आपको डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। द मीटिंग हैड स्टार्टेड व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जितना भी कंटेंट यहाँ पे आपके लिए दिया गया अच्छे सबको पढ़ के आपको कॉपी कर लेना, समझना सबको अच्छे से। कह रहा है कि थोड़ा सा आपका इसका रिवीजन बता दिया गया है। कह रहा है बाय द टाइम आएगा आपका तो रहेगा पास्ट परफेक्ट, वुड हैव रहेगा तो इसका आपका थर्ड कंडीशनल रहेगा। बताया गया था कि जब पहला पार्ट आपका हैड
वर्ब का थर्ड फॉर्म करके आएगा। दूसरा पार्ट इसमें वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म करके आएगा। और सिंस फॉर आएगा, बताया गया आपका हमेशा रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और यूजली वर्सेस टुडे, अगर ये दोनों रहेंगे तो हाँ भैया आपका टेंस दोनों आपका प्रेजेंट ही रहेगा। और व्हेन पहले वाला भाग में से क्या होता है आपका पहले वाला भाग, और दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है। अगर बीच मिल गया आपको व्हेन तो भैया पहला वाला पार्ट आपका कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। ठीक है। कह रहा है अगर ये 10 क्वेश्चन समझ गए टेंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे 11। आगे देखिएगा आप सब, कह रहा है कि हार्डली डॉट डॉट द बेल डॉट डॉट व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। कह रहा है जैसे ही जो है घंटी बजे विद्यार्थी लोग तुरंत बाहर भाग गए या भागे। तो देखिएगा जब भी आपको हार्डली करके मिलेगा, स्कार्सली करके मिलेगा, तो भैया इसके बाद में आपका हाइड आता है और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है और इसके बाद में जो आएगा आपका वो भी वर्ब का आपका आएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म करके आपका आएगा। ठीक है। तो देखिए हार्डली हाइड सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखिएगा हार्डली हाइड वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म ये हो जाएगा आपका। स्कार्सली में हार्डली में स्ट्रक्चर आपका यही सेम रहता है। ठीक है। तो गौर कीजिएगा इसको अच्छे से। हार्डली हाइड द बेल रंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश आउट करके यहाँ पे आएगा आपका। देखिए बता दिया गया आपको, आंसर आपका भी सही है। कह रहा है कि स्कार्सली हार्डली ये सब क्या होते हैं, इन्वर्जन के आपके होते हैं, चीज़ें होती हैं आपकी। ये बताया गया। कह रहा देखिए यहाँ पे हार्डली के बाद में हाइड आएगा, सब्जेक्ट आएगा और कह रहा है वर्ब का आपका यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि आपका हार्डली है, शायद गलती से बोल दिया हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म। देखिए हार्डली के बाद जो आपका हाइड आया है और आप जानते हैं हाइड हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है। ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका आ गया यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। कह रहा है नो सुनर डॉट डॉट ही रीच्ड होम डॉट डॉट इट स्टार्टेड रेनिंग। कह रहा है नो सुनर के बाद देखिए नो सुनर आप जानते होंगे कि इसमें भैया डिड करके आता है, डिड। बट पॉइंट गौर करिएगा आप यहाँ पर, जब यहाँ पर आपका पहले से मतलब जो है आपका कह सकते हैं वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मान लीजिए, अभी यहाँ पे फॉर्म देंगे उसको हम लोग। अगर ऐसा लिखा, अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म होता तो हम यूज करते हैं यहाँ पर डिड, बट यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि आपका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का सेंस दिखा रहा है, थर्ड फॉर्म खास करके, तो भैया आपको यहाँ पे लगाना रहेगा आपका हाइड। गौर करिएगा, हमेशा आप जानते हैं देखिए सुनर, नो सुनर में हमेशा यहाँ पे दैन आता है, क्योंकि देखिएगा ध्यान से आप लोग, सुनर में यहाँ पे लगा गया ई आर, देखिए ई आर लगा है। ई आर जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री होता है और कंपैरेटिव डिग्री में आपका क्या है, दैन भी साथ में आता है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर दैन यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे आपका हाइड आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सही है आपका, देखिए बताएगा, कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा आपका, नो सुनर हाइड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरे पार्ट में आपका दैन आएगा, जहाँ सेंटेंस का इन्वर्जन आपका हुआ है। देखिएगा इसी प्रकार से मीनिंग लिखा है, जैसे ही वह घर पहुंचा बारिश शुरू हुई। अब यहाँ पे क्या है, नो सुनर हमेशा दैन के साथ आता है, ये फिक्स पेयर है, कभी गलत मत करना, कह रहा है यहाँ पे। देखिए अब आपका सेंटेंस यहाँ पे 13 आ गया। कह रहा है कि आई विश आई डॉट डॉट आ कार। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आई विश, कह रहा है कि मैं इच्छा करता हूँ काश मेरे पास एक कार होती। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको हाई फिल करना है, हाइड है, विल हैव है या हैविंग करके आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका हाइड करके आएगा। देखिए क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा, इच्छा यहाँ पे क्या आपकी काल्पनिक बातें हो रही हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका हाइड आ रहा है। कह रहा आई विश आई हाइड आ कार, कह रहा है काश मेरे पास एक कार होती। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, विश के साथ में हाइड यूज करना आपको यहाँ पर। ठीक है। कह रहा है यहाँ पे आई विश क्या है, अनरियल यहाँ पे सिचुएशन, इसलिए यहाँ पर आपको पास्ट फॉर्म देना रहेगा इसका यहाँ पर। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कह रहा है कि ही बिहेव्स एज इफ ही
कह रहा है कि ही बिहेव्स एज इफ़ ही डॉट डॉट एवरीथिंग। कह रहा है कि वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। देखिए पहले पार्ट में आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको यहाँ पे इसका क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सही प्रकार समझना है। तो यहाँ रहेगा आपका यहाँ पर नोज करके आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है कि देखिए अनरियल घटना है, तो यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। देखिए चूक, देखिए इंसान की चूक अचानक कैसे होती है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही बिहेव्स एज इफ़ ही न्यू एवरीथिंग, यहाँ पे अनरियल आपका है। तो यहाँ भैया ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। इसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म फिल करना रहेगा। देखिए बताएगा आपको यहाँ पे एज इफ़ या एज दो के साथ में आपका अनरियल दिखाता है मीनिंग यहाँ पे सेंस। तो यहाँ पे आपको लगाना रहेगा पास्ट टेंस लगाना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ज़रूरी क्या है, आपको चेक करना। जो हमने चेक नहीं किया वही गलती हो गई, तो वही गलती आप सबको नहीं करना, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई डॉट डॉट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। कह रहा है यह पहली बार है या पहला मतलब मर्तबा है जब मैं इतना सुंदर स्थान देख रहा हूँ, सच। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आपका यहाँ लगाना रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा यहाँ पे, ये ठीक है। मीनिंग भी दिखा रहा है आपका, देखिए यहाँ पे क्या, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल। कह रहा है पहली बार जब मैंने सुंदर मतलब क्या है दृश्य या स्थान देखा है। यहाँ गौर करिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर जब भी आपका दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आएगा तो आपको यहाँ पे यूज करना रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये बताया दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट, देन आपका हैव आएगा, फिर यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पॉइंट लिखा कह रहा है कि आपको जब भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दिखे तो हमेशा आपको यूज करना रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका रिवीजन आ गया आपका। कह रहा है कि यहाँ पर हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा हाइड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, जो ऊपर अभी आया था। नो सुनर में हमेशा देन आएगा, और विश के साथ हमेशा क्या है, पास्ट की बात करते हैं हमेशा, जैसे ऊपर भी आपका आया था, ठीक है। फिर एज इफ़ में हमेशा पास्ट रहेगा, अनरियल रहेगा आपका। फर्स्ट टाइम में हमेशा रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 16 नंबर है। कह रहा है कि इट इज़ हाई टाइम वी डॉट डॉट समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। कह रहा है इट इज़ हाई टाइम वी समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए आपको लगाना रहेगा डिड, हाई टाइम कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि जब भी आपका हाई टाइम की बात करेगा तो हमेशा आपको यहाँ पे पास्ट फॉर्म इसका देना रहेगा। देखिए जो चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है आपका। हर चीज़ को अच्छे से आपको समझना है, और पूरा कंप्लीट जितना आपके 50 यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्लीट आपके PYQ लेवल के हैं, पूरे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो इसको आपको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे चीज़ों को पढ़िए समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका जितना आप पढ़ रहे हैं इससे डेफिनेटली आपके 5 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे ही, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ हाई टाइम, तो यहाँ पे आपको देना रहेगा भैया यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म। हाई टाइम के साथ भैया हमेशा यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीनिंग क्या दिखा रहा है कि अब समय आ गया है कि हम इस समस्या के बारे में कुछ कर रहे हैं। कह रहा है हाई टाइम देखे तो हमेशा लगाना रहेगा प्रेजेंट, मत लगाना, हमेशा लगाना यहाँ पे पास्ट टेंस, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का आपका ट्रैप आपको बजाने का ये काम करता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि ही डॉट डॉट इन दिस कंपनी फॉर 5 years बिफोर ही रिजाइंड। तो यहाँ गौर करिएगा, ही डॉट डॉट इन हिज कंपनी फॉर 5, देखिए यहाँ पे 5 लिखा गया है, और आप जानते हैं 5 मतलब फॉर
या सिंस आपका दो जगह पे आता है। एक तो आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, एक आपका परफेक्ट टेंस में भी आपका आता है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे पास्ट। हमने कहा नहीं कि परफेक्ट टेंस में भी आता है। ये दो कंडीशन में आता है, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है या आपका आता है ओनली परफेक्ट टेंस। तो कह रहा है कि ही हैड वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years बिफोर ही रिजाइन। कह रहा है कि रिजाइन करने से पहले वो क्या है, इस कंपनी में 5 साल काम कर चुका है। तो यहाँ भैया रहेगा आपका सी सही रहेगा आपका। वैसे भी आप जानते हैं बिफोर आफ्टर जब भी आता है तो हमेशा रहता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है। देखिए ये चीज़ आपका ट्रिक है इसका। सेंटेंस का देखिए यहाँ पे दो पार्ट आपका है जो पढ़े होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताया यहाँ पे तो आपको क्लियर होगा। वैसे भी अच्छे से कह रहा है कि जब बिफोर आफ्टर देखे तुरंत चेक करो कौन सा काम पहले हुआ, वही पास्ट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा। ठीक है। कह रहा आई वुड रेदर यू डॉट डॉट एट होम टू नाइट। अब यहाँ पे क्या है, आई वुड रेदर यू एट होम टू नाइट। अब इसमें क्या फील करना रहेगा आपको, यहाँ पे रहेगा स्टेड। ये आई वुड रेदर मतलब कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज घर पे तुम्हारा रुकना ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। तो यहाँ रहेगा आपका सेकेंड फॉर्म। अब आई वुड रेदर कह रहा है कि वुड रेदर के बाद में हमेशा क्या है आपको पास्ट फॉर्म देना, क्योंकि देखिए यहाँ बाहर पास्ट, यहाँ पे विल का सेकंड फॉर्म आपका वुड है, तो इसके साथ आपका दूसरा पार्ट भी रहेगा आपका यहाँ पे पास्ट फॉर्म ही रहेगा आपका। ठीक है, बताया। देखिए कह रहा है कि वुड रेदर सब्जेक्ट प्लस आपका इसमें वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, हिंदी में लिखा मीनिंग है यहाँ पे इसका। कह रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात घर पर रहो। पॉइंट देखिएगा इसका। कह रहा है कि यहाँ पर ये है वुड रेदर के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका रूल, इसको आपको याद रखना है। फिर ही हैज़ बीन इल डॉट डॉट लास्ट मंडे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट मंडे लिखा है, तो यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा सिंस, क्योंकि आप जानते हैं मंडे आपका क्या दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका सिंस है। कह रहा है इसकी मीनिंग क्या आएगी, वह क्या है पिछले मंडे से ही बीमार है, मीनिंग आएगा। तो यहाँ पे आपका सिंस करके आएगा। बताया गया है, जानते होंगे आप लोग। सिंस आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो दिखाता है आपका यहाँ पे अवधि दिखाता है, दिखाता है आपका निश्चित समय दिखाता है। ये क्या लास्ट मंडे एक प्रकार का आपका स्पेसिफिक आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसमें आपका सिंस लगाना रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपका। कह रहा है कि वाइल सी डॉट डॉट द फोन रैंग। अब यहाँ पे क्या आएगा, वाइल सी। अब देखिए वाइल जब भी आता है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको यूज करना होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या जब वह सो रही थी तब फ़ोन बजा, सो रही थी, देखिए यहाँ पे आएगा ये। ठीक, अब यहाँ पे पहला रहेगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पार्ट रहेगा इसका यहाँ पे पास्ट फॉर्म रहेगा, मतलब पास्ट इसका इंडेफिनिट फॉर्म रहेगा आपका। जो बताया गया आपको चीज़ें आपकी वही हैं। कह रहा है कि वाइल वाजवर आएगा और आपके इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आपका एनजी फॉर्म आता है यहाँ पर, और फिर दूसरे पार्ट में आपका यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस आता है आपका। जब वह सो रही थी तब फोन बजा। कह रहा है वाइल दिखे तुरंत लगाना रहेगा आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरे पार्ट में रहेगा आपका यहाँ पे सिंपल पास्ट फॉर्म रहेगा आपका। इसका रिविजन आ गया है यहाँ पर। कह रहा है कि जब भी आपको यहाँ पे हाई टाइम मिले तो आपको पास्ट देखना है, देना है। बिफोर आफ्टर मिले तो पास्ट परफेक्ट ध्यान देना आपको। वुड रेदर मिलेगा तो वर्ब का आपको सेकंड फॉर्म वहाँ पे लगाना रहेगा। सिंस फॉर रहेगा तो आपको क्लियर है कि आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका दो कंडीशन रहेगा, या तो रहेगा आपका परफेक्ट या तो रहेगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और वाइल जब भी आएगा तो रहेगा आपको वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहेगा आपका, और साथ में इसका आपका दूसरा पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा आपका। तो अब तक आप सबने 20 क्वेश्चंस को अपना सही प्रकार से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका 21st।
कह रहा आई सून एज ही डॉट डॉट द न्यूज ही फेंटेड। कह रहा है मीनिंग क्या आएगा, आई सून एज ही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका पहला पार्ट भी रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। कह रहा है जैसे ही या ज्यों ही उसने मतलब जो है खबर सुनी वह बेहोश हो गया, तो यहाँ पे आएगा आपका सेकंड फॉर्म, आई सून एज ही हर्ड द न्यूज ही फेंटेड। तो दोनों में रहेगा आपका आई सून एज, थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। इसमें आपका पास्ट है और दूसरा भी आपका पास्ट ही रहता है आपका, ठीक है। यहाँ देखिएगा कह रहा है कि इसमें दोनों क्लॉज में क्या होता है आपका सिंपल पास्ट ही होता है आपका। अब क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर 22 आ गया आपका। कह रहा है कि ही डॉट डॉट टू लंदन नेक्स्ट वीक। कह रहा है कि वह अगले सप्ताह लंदन जाएगा या जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही गोज, ही इज गोइंग टू, ही विल गोइंग, क्या आएगा यहाँ पे। इसमें क्या है आपका फ्यूचर टाइम, आपका प्रेजेंट दिखा रहा है, मतलब कुछ ऐसा संभावित कार्य जो भविष्य काल में होने वाला है, तो भैया इसके लिए हमेशा आपका आता है यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आपका आता है, जो सेंस दिखाता है आपका यहाँ पर टाइम के हिसाब से फ्यूचर का दिखाता है आपका। देखिए यहाँ पे फ्यूचर प्लान आपका यहाँ पे या फिक्स आपका प्रोग्राम है, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका ये रहता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे गौर करिएगा, कह रहा है कि फिक्स प्लान हो तो फ्यूचर में विल मत लगाओ, इसमें आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आपका यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट ईयर सी डॉट डॉट हर डिग्री। कह रहा है कि अगले साल तक वो अपनी डिग्री मतलब क्या है कंप्लीट कर लेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टेंस सी विल, यहाँ पे सी विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड। तो यहाँ पे गौर करिएगा, आपको लगाना रहेगा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि अगले साल तक वो अपना क्या है डिग्री मतलब वो कंप्लीट कर चुकी होगी, यहाँ पे आएगा ये विल सेल के साथ में आपको लगाना रहेगा। आप जानते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पे आपको सेंस दिखा रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि बाई प्लस फ्यूचर टाइम हमेशा आपका क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आपने पढ़ा होगा बाई मीन्स तक होता है, और बाई हमेशा जब भी आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही आता है। जैसे कि वह कल तक आपसे मिल चुका होगा, तो क्या आएगा, ही विल हैव मेट यू बाई टुमारो, ठीक। सेंटेंस ऐसे आएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 24 नंबर है। कह रहा है ही सेड दैट ही डॉट डॉट द वर्क। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे गौर क्या करना है आपको, जब बाहर आपका पास्ट टेंस रहेगा आपका, तो भैया अंदर भी आपका यहाँ पे पास्ट टेंस ही आपका होता है। बट अगर आपका एक्सेप्शन आए तो इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पे अभी आपका सिंपल आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो अंदर में आपका पास्ट आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका फिनिश्ड। ही सेड दैट ही फिनिश द वर्क, यहाँ पे हाइड फिनिश्ड आएगा। मीन्स गौर करना आपको कि यहाँ पर आपका ऑलरेडी मतलब जो है सेकंड फॉर्म था, तो इसको चेंज कर दिया हमने वहाँ पे हाइड वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये बताया नहीं हमने कि फिनिश्ड था तो बन गया यहाँ पे हाइड फिनिश्ड। इजी रूल है ये सब। क्वेश्चन आपका 25 आ गया है। कह रहा है कि आई डॉट डॉट दिस बुक फॉर अ वीक। अब यहाँ पे सिंस फॉर फिर से आ गया। सिंस फॉर की कंडीशन में भैया आपको बस चूज करना क्या रहता है, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आएगा बस ये आपका आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक। कह रहा है मैं इस किताब को एक सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका कन्फर्म है आपका। ये तो आपका रिवीजन हो रहा है, आपने इसको पढ़ लिया पहले ऑलरेडी। देखिए क्या है, कुछ चीज़ें रिपीट होकर के आएंगी, जिससे चीज़ें क्या है
आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, इसलिए लिखा गया देखिए एज सून एज क्या होता है आपका, इसमें सेकंड फॉर्म दोनों पार्ट में आता है। फिक्स फ्यूचर में हमेशा आपका कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है, प्लस बाई द टाइम रहेगा आपका, बाई प्लस टाइम रहेगा तो हमेशा क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा आपका। रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहेगा आपको बहुत ध्यान से दिखना होता है हमको। बैक शिफ्ट मतलब क्या होता है, अगर पहला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का आपका यहाँ पर आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट भी आपका पास्ट टेंस में ही आपका होता है। और फॉर और सिंस आपको पता होगा कि हमेशा आता है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा इफ़ आई डॉट डॉट यू आई वुड नॉट डू दिस। कह रहा मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं काम ना करता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी आपका अनरियल आपका यहाँ पे कंडीशनल आपका सेंटेंस है, तो याद करिएगा इसको। जब भी इफ़ आएगा या आपका एज इफ करके आएगा तो आपका यहाँ भैया हमेशा रहता है आपका वर रहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें भी क्या है आपका इफ़ आई अनरियल सिचुएशन है आपका, इसलिए आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको यहाँ पे क्या फिल करना आपको वर्ब, आपको वर्ब ध्यान यहाँ पे देना रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कभी भी आपका वॉज नहीं आएगा। कह रहा इफ़ के साथ में हमेशा आपको वर ही चूज करना, क्योंकि इसमें क्या दिखाता आपका, यहाँ दिखाता आपका यहाँ पे अनरियल दिखाता आपका सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आपका, कह रहा है कि ही टॉक्स एज दो ही डॉट डॉट द लीडर। कह रहा है कि वह ऐसे बात करता है ऐसे कि वह कोई बहुत बड़ा नेता हो। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए फिर से क्या है, बात को सिर्फ मानने वाली वो है नहीं, जहाँ पे हम चीज़ों को मानते हैं कल्पना करते हैं अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं वहाँ हमेशा हमारा पास्ट ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका वर आएगा आपका। ठीक, फिर से ये एज दो एज इफ के साथ में हमेशा अनरियल दिखाता है तो इसमें हमेशा आपका वर ही आता है आपका। ठीक है, 28 नंबर आपका आ गया क्वेश्चन। कह रहा है कि आई डॉट डॉट द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या है देखिए बिफोर आपका फिर से यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था कि बिफोर और आफ्टर आपका जब भी आएगा तो भैया उस कंडीशन में आपका हमेशा क्या रहेगा, आपका एक पार्ट आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा रहेगा आपका पास्ट इंडिफिनिट में आएगा। बिफोर में हमेशा क्या होगा, पहला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट होता है, दूसरा हमेशा होता है हमारा पास्ट इंडिफिनिट होता है। और आफ्टर वाले में क्या होता है, पहला पार्ट आपका होता है पास्ट इंडिफिनिट और दूसरा होता है आपका पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ बिफोर तो हमारा यहाँ पहला पार्ट आएगा आपका पास्ट परफेक्ट आएगा आपका। जो बताया सब लिखा गया आपको, PDF आपको मिल जाएगी। कह रहा है ही डॉट डॉट हार्डली फिनिश हिज वर्क व्हेन द बॉस कॉल्ड हिम। कह रहा है कि मुश्किल से अपना काम ख़त्म कर चुका था जब उसको उसके बॉस ने बुलाया। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हार्डली है, स्कार्सली है, तो इसके साथ में हमेशा आपको यूज करना होता है हाइड। ठीक, ये बता दिया गया कि हार्डली में स्कार्सली में हमेशा आपको चूज करना होता है हाइड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिएगा कह रहा है द टीचर डॉट डॉट द लेसन व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ पे क्या आएगा, कह द टीचर डॉट डॉट द लेसन व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ पे व्हेन करके आया है तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड आएगा, हैड एक्सप्लेन्ड आएगा, वॉज। अब यहाँ पे क्या मीनिंग जहाँ तक समझ में आपको देखे थोड़ा सेंस लगाइएगा आप लोग, चीज़ों को डायरेक्ट मतलब जो है कभी टिक करने का प्रयास मत कीजिए, सेंटेंस को सही प्रकार समझिए, उसकी मीनिंग निकालिए आप अच्छे से, तब समझ पाएंगे। कह रहा है कि द टीचर, कह रहा है कि टीचर जो है उस समय क्या है पढ़ा रहा था जब घंटी बजी। तो देखिए पढ़ा रहा था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, आएगा यहाँ पे वॉज एक्सप्लेनिंग, मीन्स लेसन को समझा रहा था। देखो चीज़ों को जब आप लोग सही प्रकार से समझ के करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सही रहेगी। कह रहा है यहाँ पे देखिए एक काम चल रहा है और दूसरा इंटरप्ट, तो वहाँ पे हमेशा आपका
कॉन्टिन्यूअस ही आता है, ठीक है। पहला कॉन्टिन्यूस, दूसरा आपका आता है यहाँ पे सिंपल पास्ट आता है आपका, जिसको आप यूज करेंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। कह रहा है कि यहाँ पे इफ़ आई आएगा तो हमेशा वर आएगा, एज इफ आएगा तो हमेशा वर आएगा, बिफोर आफ्टर आएगा हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और हार्डली स्कार्सली हमेशा आपका हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और जब भी आपका मतलब कोई इंटरप्शन हो आपका, तो पहला आपका आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और दूसरा आएगा आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आपका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 आ गया है। कह रहा है कि आई डॉट हिम फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर आई मेट हिम लास्ट ईयर। कह रहा है कि अगले साल मतलब मिलने से पहले मैं उससे क्या है बहुत पहले से जानता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डॉट हिम फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर आई मेट, आई हैड नोन आएगा, ये आई हैड नोन करके आएगा आपका। देखिए यहाँ पास्ट है आपका, यहाँ पास्ट है। वैसे भी कितने गौर करने वाली बात है, देखिए गौर से आप लोग कि ये तो आपका पास्ट परफेक्ट ही है, जिसमें आपका अगर बिफोर आता है तो पहला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट रहता है, और दूसरा रहता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो भैया यहाँ पर आपको हायर्ड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बताया हमने सेम सब कुछ वही लिखा है, कंडीशन यहाँ पर हर चीज़ आपके लिए। कह रहा है कि ही विल नॉट कम अनलेस यू डॉट हिम। कह रहा है कि वह तब तक नहीं आएगा जब तक उसको आप निमंत्रित या आमंत्रित नहीं करते हो। तो ही विल नॉट कंप्लीट अनलेस यू डॉट इनवाइट हिम, इनवाइटेड हिम, विल इनवाइट या इनवाइटिंग हिम, ठीक। तो यहाँ पे गौर करिएगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे मीनिंग भी दिखा रहा है, इनवाइट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी अनलेस आएगा, इफ़ करके आएगा, तो फ्यूचर क्लॉज में हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। देखिए पहले हम देखिए कौन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला हमेशा इसमें आपका फ्यूचर आएगा, और दूसरा हमेशा आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा इसमें आएगा आपका। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है 33। कह रहा लुक द चिल्ड्रन डॉट इन द गार्डन। कह रहा देखो बच्चे जो बगीचे में खेल रहे हैं या खेलते हैं। अब यहाँ मीनिंग क्या आएगा, देखिए कोई काम हो रहा है और किसी की तरफ क्या तुरंत डेमोस्ट्रेट इंडिकेट किया जा रहा है कि देखो वो चीज़ काम हो रहा है, वहाँ पे वो चीज़ ऐसा हो रहा है, तो भैया वहाँ पे आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे आपका हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। तो आप करेगा यहाँ पर सी से हो जाएगा आपका। लुक अभी सामने हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर आएगा कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। ये क्या लुक अटेंशन देता है तभी आपका क्या है, यहाँ पे कार चलने का बोध होता है आपका। देखिए बताया गया यहाँ पे क्या, लुक लिसन और बिहोल्ड दिखे तो हमेशा आपको क्या करना है, लगाना रहेगा यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या हमेशा आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे आपको यूज करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि दिस टाइम टुमारो वी डॉट इन दिल्ली। कह रहा है कि इस समय कल हम कहाँ होंगे, दिल्ली में होंगे। वी विल ट्रेवल, वी विल ट्रेवलिंग, ट्रेवल। तो यहाँ पे क्या करके आएगा, देखिए वी विल ट्रेवलिंग, ये आपका आ गया। कह रहा है कि इस समय हम लोग कल मतलब दिल्ली में टहल रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा बी आएगा आपका ट्रेवलिंग, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे जब भी आपको दिस टाइम टुमारो करके मिलेगा तो हमेशा आपको यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। कह रहा है ही डॉट हिज वर्क यट। कह रहा है कि ही डॉट हिज वर्क यट माने होता है अभी अभी। तो यहाँ पे ही डिड नॉट फिनिश, अभी भी होता है, तो मैं जानते होंगे आप लोग, हैज़ नॉट फिनिश, हैड नॉट फिनिश्ड, विल नॉट फिनिश्ड। तो यहाँ पे जहाँ तक आपका सही लग रहा है आपका डिड नॉट करके आएगा, आपका हैज़ नॉट आएगा। यट जानते हैं आगे आप लोग कि ये परफेक्ट टेंस में आता है, जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान दीजिएगा। यट आपका
प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और बाई आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका आता है। तो यहाँ टिक करेंगे इसको हम लोग अपना बी आंसर। कह रहा है येट आपका हमेशा जो होता है नेगेटिव सेंस में आपका आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हमेशा आता हो। ये येट मीन्स होता है अभी तक नहीं। कह रहा येट दिखे तो सोचो मत, तुरंत चूज करना आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ बताया गया आपको। कह रहा है कि बिफोर आफ्टर जानते हैं पास्ट परफेक्ट में आता है। अनलेस इफ हमेशा क्या प्रेजेंट न्यूविल करके आता है आपका। लुगलेशन हमेशा कॉन्टीन्यूस की बात करता है हमेशा। दिस टाइम विल हमेशा आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूस लेगा आपका सेकंड पार्ट में। येट लेगा आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेगा आपका हमेशा वो। क्वेश्चन नंबर 36 आपका आ गया है। कह रहा है ही डिड नॉट नो वेयर डॉट डॉट वेयर ही डॉट डॉट। कह रहा है कि वह नहीं जानता था कि वह कहाँ रहता है। अब इसमें क्या आएगा, रहता था, रहता है, हैज़ लिव्ड, इज लिविंग। तो यहाँ पे देखिए सेंस आपको बहुत समझना, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये आपका पास्ट से दिखा दिया आपका पास्ट। जब आपका देखिए यहाँ पर पास्ट है तो आपका सेकंड आपका क्लॉज इसका पास्ट आता है आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या दोनों क्लॉज आपका जो है पास्ट टेंस में होगा। देखिए पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा क्या होता है, टेंस बैक शिफ्ट भी आपका पास्ट हमेशा होता है वो। कह रहा है कि यहाँ पर सी डॉट डॉट डिनर व्हेन आई रीच हर होम। अब फिर से देखिए व्हेन कह रहा है तो देखिए गौर करिएगा, जब भी ये व्हेन या वाइल करके आएगा तो हमेशा टेंस रहेगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहेगा हमेशा आपका। ठीक है, कह रहा है कि सी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई रीच हर होम। कह रहा है कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह खाना, शाम का खाना पका रही थी, बना रही थी। ठीक है जी, ठीक। 38 नंबर आएगा क्वेश्चन आपका। कह रहा है ही हैज़ नॉट कम डॉट डॉट नाउ। अब यहाँ पे क्या आएगा, नाउ, बाय नाउ, टिल नाउ, फॉर नाउ, सिंस नाउ। तो नाउ के साथ जानते हैं आप लोग हमारा टिल करके आता है, टिल। बाय नाउ भी आपका टिल आता है। ठीक, यहाँ पे देखिए नाउ के साथ आपका टिल आता है। अब बाय भी आता है लेकिन यहाँ पे टिल ज़्यादा बेटर होता है आपका, अभी तक मीनिंग आती है इसकी। कह रहा है कि वह अभी तक यहाँ पर, वह अभी तक नहीं आया। ये कह रहा है कि नेगेटिव सेंस में आपका नाउ के साथ आपका टिल आता है हमेशा। ठीक है, ये टिल नाउ अभी तक मीनिंग आता है। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव के साथ हमेशा टिल नाउ ही सही रहता बताया गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 39 आ गया है। कह रहा द पेशेंट डॉट डॉट बिफोर। देखिए फिर से आ गया आपका, ये बिफोर है, सेकेंड फॉर्म है तो भैया यहाँ पे आपका हमेशा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस आता है आपका। स्ट्रक्चर्स, इसके रूल सब लिखे गए हैं, उसको आप लोग PDF से कॉपी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो इतना ज़रूरी चीज़ें हैं आपको सही प्रकार सब कुछ समझा दिया जा रहा है और जितना कॉन्सेप्ट सबको सही प्रकार से आपके लिए क्लियर कर दिया जा रहा है। कि कोई डाउट आपको फिर भी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चीज़ें इससे बेटर आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाएगा। कह रहा है कि ही डॉट डॉट हेयर फॉर 10। देखिए यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग, इसमें कह रहा है कि ही डॉट डॉट हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए फिर से मीनिंग आ गया आपकी। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे ये तो कुछ आएगा नहीं आपका, बस ये बताया था हमने आपको सिंस और फॉर सिर्फ दो कंडीशन में आपका आता है बस। एक आएगा आपका परफेक्ट टेंस में, एक आएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे ओनली आपका परफेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे इसको बी को यहाँ पर हम चूज कर लेंगे अपना आंसर। ये कह रहा है कि बैक शिफ्ट। देखिए पास्ट पास्ट ध्यान देना आपको। वाइल या व्हेन आएगा तो हमेशा आपका पास्ट कंटिन्यूअस आएगा और दूसरा पार्ट में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। टिल नाउ नेगेटिव अगर परफेक्ट है आपका तो टिल नाउ करके आएगा आपका। बिफोर आफ्टर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। फॉर मीनिंग बेस्ड टेंस मतलब जो है मीनिंग बेस बताया गया था आपको। फॉर मीनिंग बेस मतलब फॉर, और सिंस आपका प्रेजेंट मतलब आपका परफेक्ट टेंस में
ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में इसकी मीनिंग मतलब आ सकती है, इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर आपका आ गया है। कह रहा है ही डॉट डॉट हिज लंच बिफोर आई अराइव। देखिए बिफोर आ गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो बस आपका सीधे यहाँ पे आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कह रहा है कि आई डॉट डॉट नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल साइड बिफोर। देखिए सेंटेंस आपका पीछे आ गया था, तो इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जब भी यहाँ पर आपको बिफोर करके मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए सेंस क्या दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखा रहा है। कह रहा आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल साइड बिफोर। कह रहा मैंने ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। तो परफेक्ट आएगा आपका, ये देखिए नेवर प्लस आपका यहाँ पर बिफोर आएगा आपका, तो हमेशा नेवर बिफोर जब भी आएगा तो हमेशा रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमेशा रहेगा आपका। ये लिखा गया आपका हैज, हैज है प्लस नेवर प्लस वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आएगा आपका। ठीक है, ये नेवर एवर बिफोर दिखे तुरंत वहाँ पर चूज करिएगा इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 44 नंबर आ गया है। कह रहा है कि सी डॉट डॉट टू म्यूजिक व्हेन आई कॉल्ड हर। कह रहा है कि जब मैंने उससे बुलाया तो म्यूजिक क्या है, वो सुन रही थी, तो यहाँ पे आएगा आपका वॉज लिसनिंग म्यूजिक। जब भी दो एक्शन रहेगा आपका व्हेन वाइल रहेगा तो हमेशा पहला पार्ट आपका हमेशा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा आपका वो। 45 नंबर आ गया है। कह रहा है कि आपका वी डॉट डॉट आवर वर्क बाई इवनिंग। कह रहा है कि हम अपना कार्य जो है शाम तक पूर्ण कर लेंगे या कर चुके होंगे। देखिए जब भी आपका बाई आएगा, बाई के साथ में कोई आपका यहाँ पे एडवर्ब आएगा, टाइम डिनोटिंग करने वाला आपका आएगा, तो वहाँ हमेशा आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाई आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही आता है आपका। ठीक है, ये सब एक प्रकार का आपका रिवीजन हो रहा है, आपने सबको अच्छे से पीछे पढ़ लिया है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नया भी मिल सकता है अभी। इफ़ या व्हेन आएगा बताएगा आपका प्रेजेंट टेंस है आपका, बिफोर आफ्टर आएगा आपका पास्ट टेंस परफेक्ट रहेगा आपका, नियर बिफोर आएगा आपका तो रहेगा हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। कॉन्टिन्यूअस प्लस वर्ब, देखिए जब यहाँ पे आपका वर्क का इंटरप्शन रहेगा तो आपका पहले में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे आपका आएगा यहाँ पे पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस आपका आएगा, और आपका बाई टाइम जब रहेगा तो वहाँ पर आपका हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा आई डॉट डॉट, देखिए यहाँ पर ये फिर से आ गया आपका आई हैव नॉन हिम सिंस 2010। कह रहा मैं उसको 2010 से जानता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि ही डॉट डॉट जस्ट डॉट डॉट हिज वर्क। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अभी अपना काम पूर्ण या समाप्त किया है, तो यहाँ पे आएगा ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दिखा रहा है आपका। जस्ट में हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना रहेगा। ठीक है, और जस्ट मीन्स क्या होता है, अभी इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट है जो प्लस जस्ट प्लस वर्ब का आपका इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर आता है। 48 नंबर आ गया। कह रहा है कि यहाँ पर व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी। देखिए यहाँ पर जब भी आपका पहले आपका ध्यान दीजिएगा पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो दूसरे में आपका पास्ट परफेक्ट आएगा। अगर पहले में आपका पास्ट परफेक्ट आएगा तो दूसरे में आपका हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस आएगा, तो यहाँ पे चूज करना आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। 49 नंबर चल रहा है। कह रहा सी डॉट डॉट हेयर फॉर 3 years व्हेन सी गॉट मैरिड। लिप्स लिव्ड लिव्ड, कह रहा है कि वहाँ मतलब शादी करने के बाद यहाँ पर वो 3 साल मतलब रह चुकी। देखिए तो यहाँ पर आपका आएगा हाइड, देखिए ठीक है। इसका ट्रिक देखिए, कह रहा है कि आपका फॉर टाइम आएगा प्लस पास्ट इवेंट आएगा तो हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट आएगा। देखिए फॉर टाइम आएगा, फॉर प्लस टाइम आएगा प्लस पास्ट की यहाँ पे इवेंट आएगा तो हमेशा यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आपका आएगा। ठीक है, सी हैड हेयर, सी हैड लिव्ड हेयर फॉर 3 years व्हेन सी गॉट मैरिड। अब आज का लास्ट आपका जो है क्वेश्चन आ गया है 50 नंबर, ये आ गया है।
कह रहा है कि द ट्रेन डॉट लेकिन बिफोर आ गया, फिर से आप कहें तो चूज़ करना तुरंत आपको यहाँ पे हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो है इसको 50 सेंटेंस अपने इसका पूरा कर लिया अच्छे से। और देखिए आप इसका रिवाइज आया, कह रहा है कि सिंस फॉर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है, जस्ट आएगा, परफेक्ट आएगा, व्हेन बिफोर आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, स्टेटिव वर्ब आएगा, नो कॉन्टीन्यूअस आएगा, आपने पढ़ा था यहाँ पे हाइड नोन या हाइड नोन करके आएगा, फॉर प्लस पास्ट आएगा तो हमेशा हमारा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 50 अपने क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। और ध्यान दीजिएगा 50 क्वेश्चंस आपके समझ लीजिए एक प्रकार के बहुत ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब थे। और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने से वीडियो आपको अच्छे से मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई कमी लगती है तो इसमें कमेंट करिएगा और इसको अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।